तो हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और स्टडी आप लोग बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। तो यह वीडियो क्लास 10 और क्लास 12 दोनों विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को अच्छा से देखेंगे और इस क्वेश्चन को अच्छा से समझेंगे तो समझिए आप लोग का 2 नंबर कोई नहीं पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि यह जो सवाल बहुत बार एग्जाम में रिपीट किया है। ठीक है, तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा से समझिएगा और सीखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र समूह के लिए समतुल्य संधारित्र का व्यंजक प्राप्त करें। क्या प्राप्त करना क्या है बच्चों? व्यंजक प्राप्त करना है, वो भी किसके लिए? तो संधारित्र समूह के लिए। ठीक, और श्रेणी क्रम में जुड़े समतुल्य संधारित्र का व्यंजक प्राप्त करना है। यानी आपको श्रेणी क्रम से लेकर, श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, आप लोग यह समझिए। सबसे पहले जैसे मान लीजिए ये आपको कोई तार दिखाई दे रहा है ना, तो इस तार को अगर मान लो यहाँ से काटा हुआ है, समझिए मान लो यहाँ से काटा हुआ है और यहाँ से फिर काटा हुआ है, और इस दोनों तार को हम यहाँ पर इसको जोड़ देते हैं। देखिए वो तार में जोड़ेंगे तो कुछ इसकी लेंथ यानी लंबाई में वृद्धि होगा, यानी इतना लंबा हो गया। और मान लीजिए इसको हम 2 भागों में, इसको यहाँ से टूटा हुआ था, इसको जोड़ दिए, तो ये आपका क्या होगा? श्रेणी क्रम संधारित्र हो गया। ठीक है, श्रेणी क्रम संधारित्र हो गया। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? एक परिपथ तैयार करेंगे। ठीक है, देखिए ये आपका क्या बच्चों बन रहा है? परिपथ बन रहा है। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे? एक बैटरी को जोड़ देंगे। ठीक, और यहाँ पर क्या लगा दिया जाएगा? एक आपका स्विच भी लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक, ये आपका क्या हो गया? बैटरी हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया? स्विच हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 3 को परिपथ को 3 को प्रतिरोध को जोड़ दिया गया है। समझिए R1 है, ये आपका R2 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? R3 हो जाएगा। ठीक, और इसको मान लीजिए कि जहाँ प्रतिरोध है वहाँ पर विभव भी होगा, तो मान लीजिए V1 है, ये आपका V2 है, और ये आपका V3 है। बस इतना ही इसमें काम करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, यानी श्रेणी क्रम की जब भी बात की जाए, श्रेणी क्रम का मतलब होता है कि लंबा रहेगा, इसमें बहुत सारा सब जुड़ा रहेगा। जैसे आप देखोगे गांव में घर में जब बल्ब को जलाया जाता है तो एक एक तार में कितने बल्ब को लटका दिया जाता है। इसका मतलब क्या है? श्रेणी क्रम। एक तार यहाँ पर अलग अलग गया है तो उसको हम क्या कहेंगे? समांतर क्रम। ठीक है, तो यहाँ पर श्रेणी क्रम का बात है, तो एक परिपथ हम ले लिए, और यहाँ पर R1 प्रतिरोध है, ये R2 प्रतिरोध है, ये R3 प्रतिरोध है, और तीनों के पास विभव भी है। V1 हो गया, V2 हो गया, V3 हो गया। ठीक, और यहाँ पर बैटरी को जोड़ दिया गया, स्विच लगा दिया गया ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक, तो हमको क्या करना है? इसके लिए हम लोग क्या करना है? संधारित्र के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, देखिए परिपथ में क्या निकालना है? कुल विभव। परिपथ में कुल विभव, तो विभव को आपको पता है किस इंडिकेट करते हैं? V से। तो कुल विभव क्या है? देखो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे इसमें विभव 3 है, V1 है, V2 है, V3। तीनों को जोड़ देंगे तो V1 प्लस V2 प्लस क्या हो जाएगा? V3 हो जाएगा। ठीक, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये आपका क्या होगा प्यारे बच्चों? विभव हो गया। ठीक, अब लिखेंगे प्रतिरोध के लिए, प्रतिरोध के लिए अब आपको पता है प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? आपको पता है R बराबर V बटा क्या होता है? I। यह किसका सूत्र है बच्चों? प्रतिरोध का सूत्र होता है R बराबर V बटा I। तो आपको क्या निकालना है? आपको पता है कि ये परिपथ है, तो इसमें क्या जाता है बच्चों? धारा। इसमें जब तक धारा नहीं जाएगा, विद्युत धारा नहीं जाएगा, तब तक ना प्रतिरोध काम करेगा ना विभव काम करेगा। ठीक, यानी हमको क्या निकालना पड़ेगा? विभव निकालना पड़ेगा। ये सब में क्या है? विभव। तो V को अलग करेंगे तो हो जाएगा V बराबर I R होगा ना? V बराबर IR हो जाएगा।
अब आपको क्या करना है, इसको समीकरण 1 का नाम दे देना है, ठीक, और इसको समीकरण 2 का नाम दे दीजिए, ठीक। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आप लोगों को ध्यान से समझने की जरूरत है, यहाँ पर v का मान हो गया आई आर, ठीक। अब इसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे, v1 निकालेंगे, v2 निकालेंगे और v3 निकालेंगे। और जब तीनों निकल जाएगा तब तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा कुल विभव निकलेगा, ठीक है। तो ध्यान से समझने की जरूरत है आप लोग। अब देखो, अगर आपको v1 निकालना पड़ेगा, ध्यान समझिएगा, v1, इसके v की जगह पर क्या हो जाएगा आपका, v1 हो जाएगा, बराबर की चीज यहाँ i है, यानी देंगे i। अब देखिए यहाँ पर प्रतिरोध R है, तो यहाँ पर v1 के पास प्रतिरोध क्या है, R1 है, यहाँ पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R1। इसको समीकरण नंबर किसका नाम देंगे, 3 का नाम दे देंगे, ठीक। उसी तरह जब v2 विभव निकालेंगे तो लिख देंगे v2 बराबर कैसे, i तो i रहेगा। अब यहाँ पर v2 के पास प्रतिरोध क्या है, R2 है, क्या लिख देंगे R2, इसको समीकरण नंबर 4 के नाम दे देंगे, ठीक। उसी तरह क्या निकालेंगे, v3, तो v3 निकाल दीजिए, i क्या ही रहेगा, और v3 के पास प्रतिरोध क्या है, R3, लिख देंगे R3, इसको समीकरण नंबर 5 के नाम दे देंगे, ठीक। अब ध्यान से आप लोग समझिएगा एक बात, अब हम लोग जितना काम किए हैं इसमें, आपका v बराबर आई आर है, v1 के मान आई आर 1 है, v2 के मान आई आर 2 है, v3 के मान आई आर 3 है, यानी समीकरण 2 3 4 5 जितना भी है समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 समीकरण 3 समीकरण 4 एवं समीकरण 5 को रखने पर, ठीक है। यानी समीकरण नंबर 1 में समीकरण 2 3 4 एवं 5 का हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। जब मान रखेंगे तो देखो प्यारे बच्चों क्या बनेगा, ध्यान समझना। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, ठीक है, v बराबर, यहाँ पर लिख देंगे v बराबर v बराबर क्या है, v1, v बराबर समीकरण 1 में v बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3, यही ना है। तो इसका मान रखेंगे तो v, देखो v का मान क्या है, आई आर, लिख देंगे आई आर बराबर देखिए v1 का मान देखिए आई आर 1, यानी देंगे आई आर 1 प्लस v2 का मान कितना है, आई आर 2, देंगे आई आर 2 प्लस v3 का मान देखो कितना है, आई आर 3, देंगे आई आर 3, ठीक। अब से दूसरे लिख दीजिए आई आर के आई आर लिख दीजिए बराबर कैसे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस समय देखो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, आई समय से आई निकाल दीजिए बाहर, जब आई समय से बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, r1 प्लस r2 प्लस r3, यही बचेगा। अब देखो इस आई से ई आई क्या बचा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3, यही आपका प्यारे बच्चों जो हो गया श्रेणी क्रम में जो संधारित्र समूह के लिए समतुल्य संधारित्र का जो व्यंजक प्राप्त करना था, यही आपका होता है, ठीक है। यही आपका है मेन, इसी चीज को हमको प्रूव करना है। और यह सवाल प्यारे बच्चों क्लास 10th के लिए भी और क्लास 12 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप लोग अच्छा से रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।